गम न कर कि ज़िंदगी तुझे बार बार आजमाती है। गम न कर कि ज़िंदगी तुझे बार बार आजमाती है। शुक्र मना उस भगवान का जो तुझे बार बार इस इम्तहान के लिए चुनता है। दोस्तों, अगर हमें बार बार किसी परीक्षा से गुज़रना होता है या बार बार हमारे जीवन में कोई चुनौती आती है तो हम घबरा जाते हैं और इतना घबरा जाते हैं कि भगवान को दोष देने लगते हैं कि हम ही क्यों, हमारे लिए ही क्यों सारी चुनौतियाँ हैं। तो सोचने वाली ये बात है कि भगवान हमसे कुछ अपेक्षा रखता होगा, क्योंकि जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, जिस बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल दिखता है, माँ बाप उस पर और मेहनत करते हैं। उसी तरह से हमारा ऊपर वाला भी हमारे अंदर कुछ खास क्वालिटी देखता होगा, कुछ खास चीज़ देखता होगा, जिसके लिए हमारे साथ बार बार इम्तहान के मोड में आ जाता है। हमें उस इम्तहान से घबराना नहीं चाहिए, हमें उस इम्तहान का डट के सामना करना चाहिए, डट के अपनी परीक्षा देनी चाहिए और भगवान को पास होकर दिखाना चाहिए। कैसे? अपने धैर्य से, अपने साहस से और अपने सकारात्मक विचारों से। हाँ, कभी कभी इंसान हैं, हम घबरा जाते हैं, लेकिन जब ज़िंदगी में तूफ़ान आता है तो साथ साथ आपकी गंदगी भी बहा ले जाता है, आपकी अच्छाइयाँ छोड़ जाता है। क्योंकि जिस पेड़ में तूफ़ान के साथ झुकने की, तूफ़ान के सम्मान में झुकने की क्षमता होती है, वो पेड़ कभी नहीं टूटता। और जो तूफ़ान के सामने अटक जाता है, अकड़ जाता है, उसे तूफ़ान जड़ से उखाड़ देता है। तो भगवान का धन्यवाद हमें इस हर पल करना चाहिए, हर क्षण करना चाहिए कि भगवान ने हमें इम्तहान के लिए चुना, हमें अपने काबिल समझा, जिसे वो बार बार अपने लिए अपने नज़र में रखता है। क्योंकि नज़र में कौन रहता है? भगवान के, जो अच्छा इंसान होता है। तो आप अपनी अच्छाइयों के लिए, अपनी सच्चाइयों के लिए घबराइए नहीं, क्योंकि बुरे इंसान को कौन देखना चाहता है? आपको भगवान देख रहा है, आपसे भगवान परीक्षाएं ले रहा है। इसका मतलब आप स्पेशल इंसान हो, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटियाँ हैं। हम अपने एक सकारात्मक विचार से, अपनी एक अच्छी सोच से अपने आप को बदल सकते हैं, अपने विचार बदल सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को बदल सकते हैं। ना अधिक पाने पे हम खुश हो जाएं और ना कम पाने पे हम घबरा जाएं। यही तो जीवन का नियम है। इंसान क्या करता है? उसे थोड़ी सी खुशी मिलती है तो उछलने लगता है, थोड़ा सा गम मिलता है तो घबराने लगता है। इसलिए धैर्य बनाना, धैर्य के साथ रहना कि ना हम थोड़ी खुशी में घबराएंगे, उछलेंगे, और ना थोड़े दुख में घबराएंगे। दुख का क्या है? दुख जैसे जब हमारे आँखों में आंसू आते हैं, तो आंसू सिर्फ आते ही नहीं हैं, उन आँखों से, उस आंसू के साथ साथ आपकी कुछ गंदगी भी निकल जाती है। हमको पसीना आता है तो उस पसीना से हमारी बॉडी भी डिटॉक्स हो जाती है। तो हर चीज़ प्रकृति ने बहुत हिसाब से बनाया हमारे लिए। हम स्पेशल हैं, भगवान ने हमें स्पेशल बनाया है। हम उन लोगों के बारे में क्यों सोचें? हम उन लोगों के साथ क्यों रहें? हम उन लोगों के बारे में इतना विचार अधिक क्यों करें जिनके सोच ही नकारात्मक है, जो हर समय आपको गिराने में लगे हुए हैं, जो हर समय आपकी हर सोच को नीचा दिखाने में लगे हैं। तो हमें अपनी सोच पे, अपने पे भरोसा होना चाहिए। पूरे दिन में एक बार खुद के लिए समय निकाल के आईने के सामने खड़े हो जाइए और खुद के देखिए, खुद की तरफ देखिए और मन ही मन बोलिए कि भगवान, मुझे बनाने वाले मेरे ईश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, सारी शक्तियाँ प्रदान की हैं। इसके लिए सोच विचार करने की शक्ति, इसके लिए मैं आपको दिन रात धन्यवाद देता हूँ। आप अपने विचारों के गुलाम बनिए, आप सकारात्मक भावनाओं के गुलाम बनिए, आप सकारात्मक मानसिकता के गुलाम बनिए, आप अच्छी चीज़ों के गुलाम बनिए। उन लोगों से अपने जीवन में दूरी बनाइए जो आपको सिर्फ नकारात्मकता की तरफ ढकेलते हैं, सिर्फ नेगेटिव बनाते हैं।
आपको अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान ही नहीं देना चाहिए। और अगर ऐसे लोग मिल भी जाए तो उनके सामने मौन हो जाइए, कुछ मत बोलिए, कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं। मौन ही सबसे बड़ा अगर कोई दवाई है आपके जीवन की तो मौन है। मौन हो जाइए। मौन में ही सारी समस्याओं का समाधान है और मौन में ही असली जीवन है। कोई आए आपको अच्छा कहेगा, कोई आपको आके बुरा कहेगा, इससे आप ना अच्छे होंगे, इससे ना आप बुरे होंगे। आप खुद को देखिए। एक कहावत भी है ना कि अपने बारे में न किसी पीर से पूछिए न फ़कीर से पूछिए, बस आंखें बंद करिए और अपने ज़मीर से पूछिए। आपका ज़मीर आपको खुद बताएगा कि आप कैसे हैं, कैसे होने चाहिए, आपके विचार कैसे होने चाहिए। अगर आप अपने विचारों से कुछ लोगों को बदल सकते हैं, अगर आप अपने विचारों से कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं, ये आपका पुण्य फल है। ना कि आप हरदम दूसरों के पीछे पड़ के, दूसरों के लिए नकारात्मकता पैदा करके, दूसरे के कार्यों में कमियां निकाल के आपका जीवन सफल नहीं हो सकता, सार्थक नहीं हो सकता। पहले तो खुद को पढ़िए, फिर दूसरों को पढ़ाने जाइए। जब तक हम खुद को नहीं पढ़ सकते, जब तक हम खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे, फिर दूसरों को पढ़ने और पढ़ाने का मौका कहाँ मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हमें खुद को पढ़ना है, खुद के बारे में विचार करना है, खुद के लिए समय निकालना है। इसके बाद जब हम खुद को समझ जाएंगे, खुद के बारे में जान जाएंगे, तो फिर हमें और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं।